करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर 25,000 के ऊपर यहां पर बेहद दायरे में कारोबार होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है बाजार में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां भी 150 अंक की बढ़त के साथ 54,700 के बेहद करीब फिलहाल बाजार में कारोबार होता हुआ। और आज जहां पर मुनाफा वसूली हो रही है 2 दिनों की तेज़ी के बाद, आईटी काउंटर्स में हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली का सेशन जो है वो बरकरार है। और विप्रो, इन्फोसिस जैसे कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं 1.5% तक की कमजोरी दिखाई दे रही है। मेटल शेयरों में चमक जारी है। नाल्को जैसे काउंटर्स हम देख रहे हैं लगभग 3% ऊपर है। ऑटो शेयर आज कमजोरी की चपेट में है और हम देख रहे हैं बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स लगभग 2% तक यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार कर रही हैं। मार्केट ब्रेथ भी आप देखिए जहाँ पे डिक्लाइंस बढ़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 1249 डिक्लाइंस है और 1512 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट भी अब फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों मिड कैप, स्मॉल कैप, सुबह जहां पर हमने देखा था कि मेजर इंडिसेस के मुकाबले थोड़ा सपोर्ट ब्रॉडर इंडिसेस से आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो भी गायब हो रहा है। यहाँ भी फ्लैटिश कारोबार के साथ ही हम देख रहे हैं कि फिलहाल दोनों ही इंडेक्स बने हुए हैं। लेकिन पीएसयू बैंकों का ऐसा खेमा जहां पर हम देख रहे हैं खरीदारी का मोमेंटम लगातार बरकरार है। लगभग 1% की तेजी यहाँ पे लगातार बनी हुई है। आईटी, ऑटो, आईटी स्पेशली अगर हम देखें 2 दिनों की बम्पर तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये तमाम काउंटर्स आप देख सकते हैं फिलहाल लाल निशान में 1% के पार से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार में यहाँ पर बने हुए हैं। फार्मा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आज तेज़ी में है। इनफैक्ट हेल्थ केयर भी आज लगभग आधे से 1% की तेज़ी के साथ कारोबार करने में लगा हुआ है। मेटल्स में तेज़ी में थोड़ी सी कमी आती हुई ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा रुझान अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्सेस वाइज, सेक्टर वाइज तो ये कारोबार है, लेकिन मिड डे मार्केट में एक्शन अब कहाँ से आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खासतौर से कहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्नेही शाह हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बाजार काफ़ी फ्लैट हो गया है और मिड कैप, स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि अब फ्लैटिश सा रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा इस घंटे के बजर्स क्या है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स और स्टॉक्स? जी बिल्कुल कविता, जैसे कि आपने कहा हम बड़ी मुश्किल से 25,000 के अंक के ऊपर अभी फ़िलहाल बने हुए हैं। कभी भी वहाँ से नीचे आ सकता है। निफ्टी के लिए हरे रंग में है बट काफ़ी फ्लैटिश मूव दिख रहा है हमें, पर थोड़ी सी हमने रिकवरी देख ली है डेज लो से। सेक्टरल गेनर्स और लूजर्स के बारे में बात करते हैं। एनर्जी का सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है बट आज सारी नज़र है पीएसयू बैंक्स पर। कल भी उन्होंने काफ़ी अच्छा शो दिया था और आज भी ये बरकरार है। पीएसयू बैंक्स के बारे में बात करेंगे तो यूको बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इन सभी स्टॉक्स में हमें लगभग 1.5 से 2% का अपटिक दिखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर। दूसरी तरफ आईटी का क्षेत्र जो है वो फिलहाल वापस एक बार और टॉप से लूजिंग सेक्टर है। एम्फेसिस, इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखिएगा ओरेकल में हमने काफ़ी बड़ा मूव देखा था ओएफएसएस में, और वो क्लैरिफिकेशन आने के बाद कि उनके पेरेंट के अर्निंग्स का उन पर कोई असर नहीं है, इस क्लैरिफिकेशन के आने के बाद ये स्टॉक लगभग 2% नीचे है। एम्फेसिस और इन्फोसिस भी नीचे। इन्फोसिस के द्वारा हम कभी भी अनाउंसमेंट सुन सकते हैं उनके शेयर बायबैक का, ये स्ट्रीट की उम्मीद है, पर उसके पहले स्टॉक थोड़ा सा दबाव में है। वॉल्यूम बजर्स के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें अच्छी खरीदारी बिक्री करने को देखने को मिली है। एनएलसी इंडिया, औरोबिंदो फार्मा और एनएचपीसी, ये है कुछ स्टॉक्स जो वॉल्यूम्स के दम पर बस कर रहे हैं और औरोबिंदो फार्मा में काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ एनएलसी इंडिया और एनएचपीसी भी काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है। आखिर में बात करेंगे उन 3-4 स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने आज अपना नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड छुआ है, और वो है इंडियन बैंक, फोर्टिस और जीएमडीसी। इन 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेश ऑल टाइम हाई आ रहा है। इंडियन बैंक फिजल आउट हो चुका है, फोर्टिस और जीएमडीसी गिर चुका है वापस रेड में, पर जीएमडीसी में लगभग 4% कट के अलावा भी हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला है इसके होते हुए, तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। और ये है 1 बजे का मार्केट एक्शन। आईटी का सेक्टर फिलहाल थोड़ा सा वीक लगता हुआ। बिल्कुल स्नेही, शुक्रिया पूरे मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए हमें। और मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं गौरांग शाह। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार अब बहुत स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 25,000 को, और 24,750 मेरे ख्याल से मान ले अहम लेवल जहां पर एक सपोर्ट जोन के तौर पे बाजार काम करेगा। खैर, आज की सपाट चाल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सेक्टर्स जो कल हमें लीड करते हुए दिखाई दिए हैं वहाँ पर फ्लैटिश सा कारोबार है। अब
बहुत ज़रूरी है कि अब आखिर के कारोबारी घंटों में बाजार किस ओर करवट लेता है तो पूरा मोमेंटम समझ में आएगा। बहरहाल आज की इस चाल को लेकर बाजार में फिलहाल आप क्या कहेंगे, क्योंकि कॉशियस तो है बाजार, ऐसा नहीं है कि जितनी भी अनिश्चितताएं हैं वो झटक कर बाजार आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। 7वां दिन लगातार आज हम सकारात्मक दायरे में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि आज की शुरुआत थोड़ी बहुत निचले स्तर पर हुई थी, फिर थोड़े बहुत ऊपर गए और फिर से नीचे के दायरे, और अब मेरे ख्याल से जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं कविता, निफ्टी और सेंसेक्स दिन के सर्वोच्च स्तर के आसपास है। ये अनुमान लेके चलते हैं कि आज का जो कारोबार है ये अंत होते होते तक हम 25,000 के ऊपर टिक पाए। प्रयास तो रहेगा, लेकिन हमने इस हफ्ते में और पिछले 2 हफ्ते में प्रयास किया था, 25,000 के पास गए, उसको पार भी किया, लेकिन बंद होते होते उसके नीचे जाकर के बंद। तो आज अगर हम 25,000 के पार जाकर के बंद देते हैं और 25,050 या 25,075 अगर दिखाई देता है निफ्टी स्पॉट पर बंद होते होते, तो ये एक सकारात्मक नजरिया होगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कविता, हम लगातार 7 दिन से ऊपर जा रहे हैं। तो आज मेरा ये मानना था, निजी मानना ये था कि शायद थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा बाजार, लेकिन कमजोर होकर के वापस ऊपर की तरफ उभर आए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सकारात्मक नजरिया उभर करके आ रहा है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर और भी बाजार को लेकर बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन जैसे कि रोजा